दोस्तों ये फोटो देखिए जरा आप, ये तस्वीरें हमारे नए संसद भवन के अंदर की तस्वीरें हैं जहां सांसद बैठते हैं। यहाँ चारों तरफ आपको धुआं धुआं दिख रहा होगा, हल्का पीला कलर का। और ये लाल सर्किल में जो लड़के दिख रहे हैं ये संसद के कोई कर्मचारी नहीं है, ना ही सांसद हैं, ये अनजान लोग हैं। और ये इन्हीं का कारनामा है कि इन्हीं की वजह से ये चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा, अफरा तफरी सी मच गई। आखिर क्या है पूरा माजरा, समझिए जरा। आज पार्लियामेंट में अटैक की 22वीं बरसी है और इस पर एक बार फिर से बड़ी चूक देखी गई। विजिटर्स गैलरी से 2 लोग लोकसभा में कूद गए, फिर पीला धुआं छोड़ा। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा आतंकी पन्नू ने हमले की धमकी भी दी थी। तो क्या ये इसी की साजिश है या कोई चेतावनी है? क्योंकि दोस्तों अभी 1 सप्ताह पहले ही आतंकी पन्नू ने हमारे नए संसद भवन पर हमला करने की धमकी दी थी। पन्नू ने कहा था 13 तारीख तक अटैक करेंगे। 2001 में इसी दिन अफजल गुरु ने हमला किया था और आज ठीक 13 तारीख ही है। और आज के दिन का इतिहास देखिए, आज से ठीक 22 साल पहले आज ही के दिन हमारे संसद के पुराने भवन पर भी आतंकी हमला हुआ था। उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन संसद में 200 से ज्यादा सांसद और मंत्री मौजूद थे। उस वक्त संसद भवन पर हमला किया गया नई दिल्ली में। हालांकि हमले में शामिल 5 आतंकी मारे गए, लेकिन संसद हमले की साजिश रचने वाले आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने जैश-ए मोहम्मद के मेंबर अफजल गुरु को गिरफ्तार किया। उसके साथ ही SAR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को भी पकड़ा था। 13 तारीख को हमला हुआ था, 15 तारीख के बाद ये सब पकड़े में आए थे। हमला लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकियों ने किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के जवान समेत 9 लोग शहीद हो गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई गई। शौकत को 10 साल जेल की सजा दी गई। हमले के 12 साल बाद 2013 में अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन ये 13 दिसंबर 2001 की तारीख को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी संसद के लिए काला दिन है। और आज फिर से 13 दिसंबर तारीख 2 लड़के, अनजान लड़के आते हैं, संसद भवन में घुसते हैं और देखिए जरा किस तरह से अपनी मनमानी करते हैं। संसद की 22वीं बरसी पर फिर से सुरक्षा धराशायी नजर आई। विजिटर्स गैलरी से 2 लोग लोकसभा में कूद गए, पीला धुआं छोड़ने लगे। जरा समझिए पूरा माजरा हुआ क्या था असल में। तो दोस्तों संसद भवन में एक एरिया बना हुआ है जहां आम पब्लिक भी घूम सकती है। उसे विजिटर्स एरिया कहा जाता है और उसके पास ही में लोकसभा का सदन भी है। और ऐसे में आज भी रोजाना की तरह विधि विधान से लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी। तभी अचानक से सदन के अंदर 2 शख्स कूदते हैं और वो टेबलों पर, सीटों पर इधर उधर भागते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। फिर जूते में कुछ स्प्रे छिपा कर रखा था इन्होंने, वो स्प्रे निकालते हैं और पूरे सदन में धुआं धुआं छोड़ देते हैं। पूरी तरफ आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं धुआं का माहौल दिख रहा है, अफरा तफरी सी मच गई। हालांकि इसके बाद सांसदों ने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला ने बताया कि मैंने उसे सबसे पहले पकड़ा। अब धुएं में तो पता नहीं चला, खैर छोड़ो, कांग्रेस क्रेडिट ले रही तो भी अच्छी बात है और सबसे पहले पकड़ा तो भी अच्छी बात है। कुछ सांसदों ने मिलकर वहीं दोनों की पिटाई भी कर दी, हाथ साफ कर दिए, कुछ चुनावी हार का गुस्सा भी उन पर निकाल लिए और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि लोकसभा सदन जहां हमारे देश के सभी सांसद बैठते हैं, वहां की सिक्योरिटी में आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाला ना, इस दौरान ये लोग बाग नारेबाजी भी करते हुए देखे गए, दोनों लड़के। हालांकि शुरुआती जांच में ये सामने आया कि ये कोई साधारण धुआं था, स्प्रे था। फिर भी दिल्ली पुलिस को इसकी जांच के आदेश दिए हैं और डिटेल जांच आने तक सबको अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। मतलब हमारे देश के इतने बड़े संसद भवन में, देश जो इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी पार्लियामेंट इतनी पावरफुल है, आज दुनिया भर में भारत की पार्लियामेंट का नाम चलता है, उसके सदन में अगर इतनी बड़ी चूक हो गई तो कहीं न कहीं गड़बड़ लगता है सिस्टम में, प्रशासन में, सुरक्षा व्यवस्थाओं में, राइट। हाल ही में कुछ दिन पहले आतंकी पन्नू ने भी हमला करने की धमकी दी थी, कहा था संसद की नींव हिला देंगे। तो ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है और सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके बताइए मुझे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।